डिटेक्टिव मेहुल एपिसोड नंबर 18। चोटी काटने वाला चोर। आज़ाद कॉलोनी में एक महिला की चोटी कटने का मामला सामने आया था। ये महिला टीवी न्यूज़ में कहती है कि जब वो सुबह सोकर उठी तो उसकी चोटी कटी हुई थी। रात को किसी भूत प्रेत ने उसकी चोटी काट दी। डिटेक्टिव मेहुल ये सब टीवी पे देख रहा था। किसी ने इस महिला के साथ मजाक किया है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन अगले दिन चोटी काटने वाली घटना दो और महिला के साथ होती है। तो क्या यह सच में कोई भूत प्रेत है? देखने के लिए मेहुल तुरंत आज़ाद कॉलोनी में पहुंच जाता है। मेहुल तीनों महिलाओं की फ़ोटो को ध्यान से देखता है तो उसे एक कॉमन चीज़ मिलती है। क्या आप इन तीनों फोटो को देख के बता सकते हैं अपराधी का शिकार कौन सी महिलाएं होती हैं? जैसे ही तीनों फोटो में दिख रहा है, तीनों महिलाओं ने गले में मंगलसूत्र पहन रखा है। मतलब वो शादीशुदा महिलाओं को ही शिकार बना रहा है। इंटरेस्टिंग। मतलब चोर केवल चोटी काट रहा है और चोरी नहीं कर रहा है। और सोचने वाली बात यह है कि महिलाओं को सुबह पता चलता है कि उनकी चोटी कट गई, काटते वक्त नहीं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? गार्ड मेहुल को बुलाता है कि अपराधी उन घरों में जा रहा है जहाँ सीसीटीवी कैमरे नहीं है। फिर मेहुल रात के गेट के पास सीसीटीवी फुटेज देखता है। ये क्या, रात को कोई सोसाइटी में नहीं आया और गार्ड कह रहा है कि उसने भी किसी को नहीं देखा। मतलब हो सकता है अंदर का ही कोई आदमी ये सब कर रहा है, क्योंकि उससे ही पता होगा कौन से बिल्डिंग से सीसीटीवी नहीं है। तभी मेहुल को एक कॉल आता है कि बाहर कॉलोनी में भी कुछ औरतों की चोटियां कट गई हैं। मेहुल तुरंत वहां पहुंचता है और वहां भी शादीशुदा औरतों की चोटियां कटी थी। मेहुल अंदाज़ा गलत था कि चोर आज़ाद कॉलोनी का है। इस सोसाइटी में 3 बिल्डिंग हैं। क्या आप तीनों को देख के बता सकते हैं कि कौन से बिल्डिंग की महिलाओं की चोटी काटी गई है? दूसरी बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। मतलब इसी बिल्डिंग की महिलाओं की चोटियां काटी गई हैं। मेहुल लिफ्ट के पास जाता है तो उसे लिफ्ट के बटन पर फिंगरप्रिंट मिलते हैं। मेहुल वो फिंगरप्रिंट डॉक्टर संजना के पास भेज देता है। फिर मेहुल को डॉक्टर संजना का कॉल आता है। क्रिमिनल चोटियां काटने के लिए एक खास तरह की मशीन का उपयोग करता है, जिससे महिलाओं को पता ही नहीं चलता है कि उनकी चोटी कट गई है। और इस तरह की मशीन बस गनी हार्डवेयर में मिलती है, लेकिन वो तो कुछ दिनों से बंद है। मेहुल तुरंत गनी हार्डवेयर पहुंच जाता है। मालिक मेहुल के लिए शॉप ओपन करता है। क्या साइलेंट बाल काटने वाली मशीन आपके पास ही मिलती है, जिससे पता ही नहीं चलता कि उनके बाल कट गए हैं? हाँ, वह मशीन मेरे पास ही मिलती है, लेकिन महीनों से बिकी नहीं है। शॉप बंद पड़ी है, आप कुछ ले लो। पिछले 2-4 दिन में कोई आपसे मशीन लेने नहीं आया। इंटरेस्टिंग। मेहुल वहाँ से निकल जाता है और अपनी कार के पास खड़े होकर केस के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे एक कॉल आता है कि चंद्रशेखर कॉलोनी में बाल काटने की घटना हुई है। मेहुल तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और मेन गेट के सीसीटीवी चेक करता है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। फिर मेहुल जिस कमरे में यह घटना हुई थी वहाँ के फिंगरप्रिंट डॉक्टर संजना के पास भेज देता है और वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर संजना का कॉल आता है और वो मेहुल को बताती हैं कि सारी चोटियाँ अलग अलग मशीन से काटी गई हैं और बिल्डिंग में मिले फिंगरप्रिंट्स और यहाँ मिले फिंगरप्रिंट्स वो भी अलग अलग हैं। बिल्कुल समझ जाता है कि वह एक नहीं पूरी गैंग है। फिर मेहुल रात में घनी हार्डवेयर में चोरी छुपे जाता है और अंदर घुस जाता है। मैं उनको समझ जाता है कि ओनर ने उसे झूठ कहा था। कैसे, क्या आप बता सकते हैं? उस दिन वहाँ सारे बॉक्सेस थे और आज यहाँ बॉक्सेस कम हैं। मतलब मशीन बेची गई है। ओनर झूठ बोल रहा है कि उसने मशीन नहीं बेची है। मेहुल को पास में एक लैपटॉप दिखता है। मेहुल लैपटॉप में देखता है कि ओनर के पास इस मशीन के 20 पीसेस थे, लेकिन अब तो यहाँ 12 पीस ही है। तो बाकी पीसेस कहाँ गए? इसकी यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब हो सकता है कि ओनर इनसे मिला हुआ हो। अगले दिन सुबह मेहुल शॉप मालिक से पूछताछ करता है कि मुझे कुछ नहीं पता। 2 दिन पहले 4 लोग आए थे, 4 मशीन लेके गए और फिर कल 4 लोग आए और 4 मशीन लेके चले गए। मुझे बहुत सारा पैसा दिया और कहा कि किसी को नहीं बताना। वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ये गैंग बस चोटियाँ काटने के लिए इतनी महंगी मशीन खरीद रहे हैं? नॉट पॉसिबल। कुछ तो बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है, पता लगाना होगा। तभी मेहुल मेहुल को कॉल आता है कि देवदूत कॉलोनी में भी 2 महिलाओं की चोटियाँ काटी गई हैं। वह तुरंत अपनी गाड़ी से निकल पड़ता है और रास्ते में सोचता रहता है। सारे शहर में यही घटना है। सबको लग रहा है कि भूत प्रेत हैं, लेकिन ये कोई और कर रहा है। इन लोगों का मकसद क्या है और क्या चाहते हैं ये लोग?
कुछ देर में मेहुल देवदूत कॉलोनी में पहुंच जाता है और जिस बिल्डिंग में घटना हुई वहां देखता है कि कुछ जूतों के निशान बने हुए हैं जिस पे गीली मिट्टी लगी हुई है। वह तुरंत बिल्डिंग के बाहर देखता है तो उसे कोई गीली जगह नहीं दिखती, तो गार्ड से पूछता है तो गार्ड कहता है कि सर बिल्डिंग के पीछे गार्डन है जहाँ कल सिंचाई हुई थी। मेहुल बिल्डिंग के पीछे जाता है तो वहाँ उसे जूतों के और निशान मिल जाते हैं और तुरंत समझ जाता है कि इसका मतलब है कि क्रिमिनल बिल्डिंग के पीछे से अंदर आते हैं, इसलिए गेट के सीसीटीवी कैमरे में मुझे कुछ नहीं मिलता था। फिर मेहुल चोटी काटने के पैटर्न को समझने की कोशिश करता है और उसे समझ आ जाता है कि ये तीनों कॉलोनी में से अगली कॉलोनी कौन सी होगी, लक्ष्मी नगर, गौतम नगर या एकता नगर। अगली घटना एकता नगर में होने वाली है क्योंकि क्रिमिनल एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। पहले आज़ाद कॉलोनी, फिर बहार नगर, फिर चंद्रशेखर कॉलोनी और अब देवदूत कॉलोनी, मतलब ABCD। तो अगला एकता कॉलोनी होगा। मेहुल तुरंत एकता कॉलोनी पहुंच जाता है। जब एकता कॉलोनी में 2 बिल्डिंग हैं जिसमें CCTV कैमरे नहीं लगे हुए हैं, तो अब मेहुल कैसे समझेगा क्रिमिनल कौन से बिल्डिंग में आने वाले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि क्रिमिनल कौन से बिल्डिंग को अपना निशाना बनाएंगे, A या B? सोचें और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। पहले बिल्डिंग का बैक रोड की तरफ है लेकिन दूसरे बिल्डिंग का बैक पार्क की तरफ है, मतलब चोर जरूर दूसरे बिल्डिंग में आएंगे। मेहुल तुरंत दूसरी बिल्डिंग के पीछे पार्क में एक नीले कलर का पाउडर डाल देता है ताकि उनके पैरों के निशान बन जाएं और उन्हें पकड़ने में आसानी हो, और मेहुल वहीं छुप जाता है। रात के 1 बजे 4 लोग अंदर आते हैं। मेहुल उनके आते ही सारी लाइट्स ऑन करवा देता है और उसे देख क्रिमिनल वहाँ से भागने लगते हैं। मेहुल उनको रोकने की कोशिश करता है लेकिन मेहुल अकेला पड़ जाता है और चारों क्रिमिनल उस पर भारी पड़ जाते हैं और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। मेहुल तुरंत पुलिस को अपनी लोकेशन बताता है और उन चारों का पीछा करता है। पीछा करते करते मेहुल तीनों के रास्ते के सामने आ जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि क्रिमिनल ने भागने के लिए कौन सा रास्ता बना लिया होगा, A, B या C? सोचें। क्रिमिनल ने दूसरा रास्ता लिया है क्योंकि उनके जूते के निशान देखिए नीले कलर के हैं और मेहुल ने बिल्डिंग के पीछे जो पाउडर डाला था वो भी नीले रंग का था और उसी के वजह से नीले रंग के निशान बन गए। मेहुल वो रास्ता लेता है और क्रिमिनल्स का पीछा करते हुए एक पुरानी सी हवेली के सामने पहुंच जाता है। अंदर जाना सेफ नहीं होगा। मेहुल वहीं पुलिस के आने का इंतज़ार करता है। पुलिस के आने के बाद मेहुल और पुलिस अंदर जाकर चारों क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। तो एक क्रिमिनल बताता है कि हम सभी शादीशुदा महिलाओं की चोटियां काटकर साइंटिस्ट जयकाल को देने वाले थे, जिससे जयकाल एक खतरनाक मशीन बनाकर पूरे शहर को तबाह करने वाला था। लेकिन मेहुल ने ये होने से पहले ही सबको पकड़ लिया और पूरे शहर को एक बार फिर बचा लिया। मेहुल की इस बहादुरी के लिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।